ठीक है, मैंने भी पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है कि मैंने बिरयानी भी खानी है, बारबेक्यू भी खाना है, लेकिन ऐसे में ना इंसान की सेहत बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, कहीं ना कहीं ओवर ईट कर लेते हैं। तो किस तरह से ईद पे मज़े मज़े के खाने भी खाए जाएं और सेहत का भी ख्याल रखा जाए? वो एक पंजाबी का मुहावरा है कि आप किसे जई ना तो गल करनो रही ना। वाह। उसका मतलब ये है कि जो दूसरों को भी बातें बंदा सुनाता है, कहता है कि तुम ऐसा है तुम ऐसा, तो खुद बेचारा वो अब आप अल्लाह ताला की हर नेमत आपने खानी है, खाएं, खानी भी चाहिए। अल्लाह की नेमतें ऐसे, और खाने को खुश होके खाना चाहिए। अगर खाने को आप बीमारी समझ के ये समझ के खा रहे हो कि ये हाय मुझे ये हो जाना है, तो वाकई हो जाता है कि आपका पूरा एक माइंडसेट है, एक हार्मोन सिस्टम है सारा। जब आप खुश हो खाना खाते हो तो आपकी जिस्म को लगता भी है, लेकिन वो इतने ज़्यादा खुश ना हो जाए कि फिर वो आपकी अपनी बस ही हो जाए और आप किसी इत्दाल में ना रहें। तो पहले देख लें कि डू यू डिज़र्व, आपकी बॉडी नीड कितनी है। ईद कुर्बान पे होता क्या है? ईद कुर्बान पे ये होता है कि अचानक से गोश्त बहुत ज़्यादा आ जाता है, और हर तरह का गोश्त, बिल्कुल, उसमें बकरे का भी है, और अब तो ऊँट के भी आना शुरू हो गए हैं, बैल का भी आता है गोश्त, और एक्सचेंज होता है मुर्गी तो अलावा, मुर्गी के अलावा, और उसमें हर आर्गन का आता है, पाए भी आते हैं, सिरी भी आती है, और अपने आर्गन मीट भी है, कीमा भी है, सब कुछ भी है। रूटीन में हमारे क्या होता है कि हर घर में रूटीन में चिकन बनता है, सब्जी बनती है, गोश्त इतना बनता नहीं है। अगर बनता भी है तो हफ्ते में एक आध दफ़ा बनता है, बहुत थोड़ी फैमिलीज हैं जो रोज़ खाते करते। अब यहाँ एक दिन में इतना ज़्यादा आ जाता है कि आप बिरयानी भी की शक्ल में भी खाना है, आपने चांपे भी खानी है, आपने कबाब भी खाने हैं, आपने टिक्के भी खाने हैं, आपने कलेजी भी खानी है, और कई दिन तक यही कि जब तक आपका दिल करे कि बस अब गोश्त की स्मेल भी ना मुझे आए, कि तब तक वो बाज नहीं आना हमने। अब सिस्टम तो आपका अपना है ना, बिल्कुल, डाइजेशन तो आपकी अपनी है ना, और आर्गन्स तो आपके अपने हैं, और वो चंद दिन ज़ुबान के चटखारे में, और उसके बाद क्या होता है कि ईद के बाद दांतों में आपके जो जमने की वजह से आपके मसूड़े गलते हैं, वहाँ से शुरू हो के हाजमे के मसाइल से लेके और उसमें हेमरॉइड्स तक, और फिर यूरिक एसिड, फैटी लिवर, वो सारा कर करा के बैठ जाना, ये कहाँ की अक्लमंदी। बिल्कुल, खाएं, अपनी जितनी कैपेसिटी है आपकी ना उतना खाएं, हर चीज़ खाएं, हर चीज़। बिल्कुल ऐसे ये बैलेंस डाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखते हैं कि जैसे ही ईद के हवाले से बात हो, वो ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा हो, ईद उल अज़हा पे लोग ज़्यादा खाना खाने प्रेफर करते हैं। हम देखते हैं कि नाश्ते में भी गोश्त खाया जा रहा है, दोपहर में भी, रात में भी, लेकिन इसके साथ साथ एक्सरसाइज करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ ही बैलेंस्ड लाइफ में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाने के मामले में भी, अपने दीगर ज़िंदगी के तमाम मामलात में अगर आप बैलेंस रखते हैं तो यकीनन आपकी ज़िंदगी जो है वो खुशगवार गुजरती है। यहाँ पर अहमद सईद साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, आपके ईद के क्या क्या प्लान है? कि आपने भी खाने की एक लिस्ट बना ली है कि मैं ये खाऊंगा? या पहले तो 50% बसा साहब ने खिला दिया है जारी बात है, मुख्तलिफ ऑर्गन्स और जनाब ऊँट से लेकर बकरा तक, ये उससे खैर अच्छा। यहाँ पर सर बारबेक्यू के हवाले से बात हो रही है, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों में ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, लेकिन साथ ही साथ घी का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। तो बारबेक्यू करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सेहत के एलिमेंट को मद्देनज़र रखते हुए? देखिए, पहली तो ये बात, मैं पिछले दिनों ना एक छोटी सी वीडियो बना रहा था, उसमें मैंने क्लिप्स बनाने शुरू किए। जिम के अंदर कोई बंदा साइकिल चला रहा है, कोई ट्रेडमिल के ऊपर है, कोई वेट उठा रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, मैं सबको पूछ रहा हूँ, और जो 50+ हैं तो उनसे पूछ रहा हूँ कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको डायबिटीज़ है? वो कहता है नहीं है। आपको ब्लड प्रेशर होता है? नहीं होता। बाहर मैं देख रहा हूँ एक बंदा जो है ना वो ईंटें उठा रहा है, एक खेतों में काम कर रहा है, पैदल चल, मैं हर एक से पूछ रहा हूँ, किसी को भी ना शुगर है ना ब्लड प्रेशर। सही, तो पता नहीं किनको है फिर। नहीं, बहुत सारे लोगों को होता है। मैं तो जिनको मिला हूँ उनमें तो किसी को नहीं है। असल में काम कर, डॉक्टर साहब का मामला कह रहे हैं कि जो काम करने वाले हैं ना, यानी एक्सरसाइज किसी तरह भी, किसी लिहाज से भी उनको नहीं है। और अगली बात सुन ले, जितने लोग जिम में है ना, कोई बंदा ऐसा नहीं जो दिन में 2 से 3 अंडे नहीं खाता रोज, बेशक वो जून है, जुलाई, अगस्त है, कोई ऐसा बंदा नहीं हर रोज जो बीफ नहीं खाता, जितने भी लोग हैं,
किसी को ब्लड प्रेशर शुगर नहीं है, किसी को यूरिक एसिड नहीं है। जो बंदा साइकिल चलाता है, बाहर ईंटें उठाता है, वो इतना इतना मीठा शरबत पीता है, ना उसको ब्लड प्रेशर है ना शुगर। तो बुनियादी तौर पे जो मेरी बात करने का मकसद ये है ना कि इंसानी जिस्म बना है मुशक्क़त के लिए। बिल्कुल। उस मुशक्क़त के बाद आप अगर थोड़ा एक्स्ट्रा भी खाते हैं ना तो कुछ नहीं होता। ये सारी बीमारियां हैं बैठने की, ओवर सिटिंग की वजह से, जो आप केज्ड अपने आप को कर लिया है ना, उसके साथ फिर वो छोटी छोटी चीज़ें भी बीमारी बन गई। अंडा भी बीमारी बन गई, गोश्त भी बीमारी बन गया, बारबेक्यू भी बीमारी बन गया, थोड़ा चीनी भी बीमारी बन गई, रोटी भी बीमारी बन गई। अब वो बीमारियां बन गई हैं, हम ये चाहते हैं कि हमने लाइफस्टाइल वही आरामदेह रखना है, वही कुछ खाना है, साथ हमें या दवाइयाँ दे दें या टोटके दे दें, तो उसके बाद फिर सारी उम्र उनकी उस स्ट्रगल में गुजरती है। बिल्कुल। बारबेक्यू बहुत अच्छा है, बारबेक्यू करें, लेकिन ज़हन में ये रखें कि अब लोगों को डराने वाली बात नहीं है। अब कुकिंग मेथड कौन सा अच्छा है? देखिए, सबसे यहाँ बारबेक्यू का मतलब ये है कि आपको एक मज़ेदार, पूरी दुनिया में पॉपुलर है वो गोश्त है। सबसे सेफ गोश्त जो खाना है ना, वो हंडिया के अंदर जहाँ पानी भी है, टमाटर भी है, प्याज भी है, सब कुछ भी है, और गोश्त की अपनी चर्बी है। अलग से घी डालने की ज़रूरत ही नहीं है, नमक मिर्च पूरे हैं, और आपने उसको पकाया है, बहुत तेज़ आंच के ऊपर नहीं पकाया, उससे बेहतर हाइजेनिकली और हेल्दी कोई गोश्त नहीं है। नंबर 1। अब ये है कि आपको टेस्ट पसंद है, अब आप टिक्के बनाते हो, आप उसको कबाब बनाते हो, जब तेज़ आग के ऊपर बनाते हो तो भाई गोश्त को जब आपने 200 के ऊपर टेम्परेचर लेके जाना, डायरेक्ट आग के ऊपर बनाना है, तो वहाँ फिर टॉक्सिन तो अंदर बनने। अब वो कहो कि नहीं टिक्का बन जाए टॉक्सिन ना बने, तो उसके चांस थोड़े हैं। अब उसमें स्टडीज़ ये आई हैं कि एक बारबेक्यू कर रहे हो डायरेक्ट आग के ऊपर, दूसरा कर रहे हो दरमियान में शील्ड है, कि यहाँ अब ऐसे आ रहे हैं बारबेक्यू के टूल्स आ रहे हैं ना, कि वहाँ ये कि नीचे आग है, ऊपर एक उसको कवर है, वो हीट ऊपर लग रही है, उसके अंदर वो टॉक्सिन्स कम बनते हैं। जहाँ डायरेक्ट आग बनती है और खासतौर पे ब्लैक पार्ट होता है, उसके अंदर तो बनते ही बनते हैं। अब वो टॉक्सिन आपके अंदर जाना है तो आपके सिस्टम ने उसके साथ स्ट्रगल करनी। बिल्कुल इसी तरह से बारबेक्यू के हवाले से बात हो या कोई भी हंडिया के हवाले से बात हो, हम ये सोचते हैं कि उसमें मसाला जात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हम टेस्टी खाना खाएंगे, लेकिन ये मसाला जात आपकी सेहत को काफ़ी मुतासिर करते हैं। तो इस ईद पे खाना खाएं, लेकिन साथ ही साथ अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।